एक समय की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था। वहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे, जिनमें से एक थी छोटी सी टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी उसके परिवार के सदस्य जंगल में खुशी से रहते थे। वो अपने घोंसले में आराम से सोते और दिन भर खुशी खुशी उड़ते रहते। माँ देखो ना, जंगल कितना हरा भरा है। मुझे तो यहाँ हर दिन बहुत मजा आता है। हाँ बेटा, ये जंगल सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन याद रखना, जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। इसी बीच जंगल में अजीब सी हलचल होने लगी। आकाश में बादल घिरने लगे और हवा भी तेज हो गई। टुनटुनी उसके परिवार के पक्षियों को महसूस होने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। माँ देखो, बादल कितने काले हो गए हैं। क्या बारिश होने वाली है? हाँ, लगता है मूसलाधार बारिश होगी। हमें तैयार रहना चाहिए बेटा। तभी जंगल में रहने वाले दूसरे पक्षी भी चिंता में आ गए थे। कोयल, बुलबुल और सुंदरी कौवी सब अपने अपने घोंसलों में इकट्ठे हो रहे थे। माँ देखो, आकाश में काले कितने बादल घिर आए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आप भी महसूस कर रही हो? हाँ बेटा, लगता है बारिश हो सकती है। हमें जल्दी से कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहिए। माँ, मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है। क्या वो बारिश और हवाओं को सह पाएगा? मुझे डर लग रहा है कि सब कुछ बह जाएगा। डरो मत बेटा, घोंसला चाहे छोटा हो, लेकिन हमारी हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। अगर हम सही समय पर अपने घर को सुरक्षित जगह पर ले जाएं, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। टुनटुनी आकाश में बादल देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो सच में डर लगने लगा है। देखो, ये बादल कितने घने हो गए हैं। इस बारिश में हम क्या करेंगे? हम साथ हैं बेटा, एकजुट होकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मैं जानती हूँ तुम समझदार हो और हम मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई हमें रास्ता सोचना चाहिए। कहीं भी ज्यादा पानी नहीं है तो सब बह सकता है। क्या करना चाहिए? इसी दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा तेज हो गई और हर पेड़ हवा में झूमते हुए तने टूटने लगे। टुनटुनी उसका परिवार अपने घोंसले को छोड़कर उड़ने लगे, लेकिन वो भी रास्ते में चुनौती का सामना कर रहे थे। माँ, हमें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। बारिश इतनी तेज हो गई है कि हम कहीं भी नहीं रुक सकते। क्या तुमने कभी इतनी बड़ी बारिश देखी है? ये सचमुच एक बड़ी समस्या है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर हम एक साथ हैं, तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। माँ, तुम सही कहती हो। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। देखो, जंगल में कई सारे पेड़ गिर चुके हैं और रास्ते में कीचड़ है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी टुनटुनी चिड़िया दूसरे पक्षियों से कहती है, सुनो पक्षियों, हम मिलकर एक नया घर बनाना होगा। हमारे घोंसले तो अब नहीं बच पाए, लेकिन हम सब मिलकर सुरक्षित जगह बना सकते हैं। हमें एकजुट होना होगा। तुम सच में बहुत समझदार हो टुनटुनी। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। मैं डर रही हूँ कि हमें कोई नया घर मिलेगा भी या नहीं। देखो, पेड़ तो सब गिर चुके हैं और आसपास की जमीन भी कीचड़ से भर गई है। क्या हमें कहीं और जाना होगा? तुम ठीक कह रही हो बेटा, ये बारिश तो हर तरफ तबाही ला रही है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। याद रखो, जब तक हम साथ हैं, कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। हम सब मिलकर एक नया घर बनाएंगे। माँ, आप हमेशा मुझे हिम्मत देती हो। हमें एक नया घर जरूर मिलेगा। हम सब मिलकर कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ हम सुरक्षित रह सके। कुछ समय बाद टुनटुनी उसके परिवार ने एक जगह ढूंढ ली, जहाँ पेड़ थे और जमीन भी सूखी थी। सभी पक्षी वहाँ इकट्ठा हो गए और नए घर बनाने की योजना बनाने लगे। देखिए सब, ये जगह तो ठीक है। हम यहाँ अपने नए घर बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत और थोड़ी सूझबूझ से हम सभी को एक सुरक्षित घर मिल सकता है।
तुमने बिल्कुल सही कहा टुनटुनी, यही सही समय है नए घर बनाने का। हम सब मिलकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। सभी पक्षियों को एक साथ मिलकर घर बनाने में मदद करनी होगी। हर किसी के पास कुछ न कुछ खास हुनर होता है। बुलबुल और कोयल की तरह मीठी आवाज वाले पक्षी शायद हमें नए घोंसले के लिए अच्छे बांस या लकड़ी की छड़ें जुटा सकते हैं। हाँ, और मैं तो पूरे जंगल में सबसे अच्छे घोंसले बनाने में माहिर हूँ। चलिए हम सब मिलकर एक मजबूत घर बनाएंगे। इसी तरह हम सबकी मदद से जंगल को फिर से हरा भरा खुशहाल बना देंगे। यही हमारी असली ताकत है, हमारी एकता और मेहनत। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले बनाने में जुट गए। टुनटुनी ने सबको उत्साहित किया और धीरे धीरे नए घर बनने लगे। माँ, तुमने कहा था ना हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। देखो, हम सब मिलकर इस कठिन समय से बाहर निकल आए हैं। अब हमारे पास अपना घर है और ये सब हम सबकी मेहनत और एकता की वजह से हुआ है। बिल्कुल बेटा, ये जंगल हमेशा हमें नई उम्मीद और ताकत देता है। हम जब एक साथ होते हैं तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। अब जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया था। टुनटुनी उसके परिवार के पक्षी खुशी से अपने नए घोंसले में रहते थे और बाकी पक्षी भी सुरक्षित थे। हमने ये सब मिलकर किया। अब हम सभी ने ये साबित कर दिया कि अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हो तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हटा सकती। जंगल ने हमें सिखाया कि साथ मिलकर हम किसी भी तूफान और बारिश को पार कर सकते हैं। अब जंगल में सब कुछ ठीक हो गया था और टुनटुनी उसके परिवार के पक्षी फिर से खुशी से अपने नए घर में रहने लगे। उन्होंने सीखा कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।